जय श्री राम। जी हाँ, इसी उद्घोष के साथ आज अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी है। ऐसा जन सैलाब है जिसे गिनना, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सदियों पुराना इंतजार है, जब खत्म हुआ है तो कैसे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। प्रभु श्री राम रामलला के दर्शन के लिए आतुर लोग दूर दराज से आए हैं और मैं अपने कैमरा सहयोगी राजवेश्वर को जरूर कहूंगी कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। राम मंदिर के ठीक सामने की ये तस्वीर है। राम मंदिर के ठीक सामने का ये गेट है, सिक्योरिटी गेट है, जहां से होकर लोगों को गुजरना है। और यहाँ पर भी आप देखिए कितनी भीड़ है, लाइन लगी हुई है। लाइन ऐसी है, भीड़ ऐसी है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन किस लाइन में लगा हुआ है, ये तक जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। हालांकि लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन करने हैं तो इन तमाम मुसीबतों को झेलते हुए भी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से अयोध्या में दर्शन शुरू हुए, लेकिन देर रात से ही प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए ललायत बैठे राम भक्तों ने लाइन लगानी शुरू की। 7 बजे पट खोले गए। सुबह से ही राम भक्त यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए मेरे ठीक पीछे आप राम मंदिर भी देख सकते हैं। राम मंदिर का एरियल व्यू भी आप देख सकते हैं। ये वो राम मंदिर है जिसमें कल ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राम भक्तों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। आप भक्तों का सैलाब देखकर इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे इस राम मंदिर में जाने के लिए एक होड़ सी मची हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपको अयोध्या के आसमान में, सिर्फ और सिर्फ आपको अयोध्या के वातावरण में एक ही नाम सुनाई देगा और वो नाम है जय श्री राम का। ये राम लहर है जो इस वक्त अयोध्या से निकलकर पूरे देश में गुंजायमान हो चुकी है, जो इस वक्त अयोध्या से निकलकर देश और दुनिया में राम भक्तों के बीच में गुंजायमान हो चुकी है। इस अयोध्या ने बहुत कुछ देखा है। राम का वनवास देखा, राम का राज्याभिषेक देखा, फिर वो दिन भी देखा जब रामलला के मंदिर को तोड़ा गया। रामलला को 500 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब प्रभु श्री राम उसी वैभव के साथ अपनी नगरी में लौटे हैं जैसे त्रेता युग में रामलला के आगमन पर स्वागत हुआ था। इस वक्त भी बिल्कुल उसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या, पूरा देश राम के रंग में डूबा हुआ है। तो वो अयोध्या जो कभी वीरान नजर आया करती थी, वो अयोध्या जहां कभी आपको राम भक्तों पर पाबंदी लगाई जाती थी, उसी अयोध्या में इस जन सैलाब को आप देख लीजिए, अपने आंखों में कैद कर लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि अयोध्या नगरी, जिसे धर्म पुराणों में, जिसे शास्त्रों में, हिंदू मान्यताओं में प्रथम नगरी बताया गया है, जिस अयोध्या को वैभव की नगरी बताया गया है, वो अयोध्या जिस वक्त वीरान पड़ी हुई थी, आज उस अयोध्या में प्रभु श्री राम के लौटने के साथ ही, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के साथ ही आखिर किस तरीके का माहौल है, इसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, महसूस करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। भीड़ इतनी है जिसे काबू कर पाना मुश्किल है और यहाँ पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है, यहाँ पर मौजूद जो व्यवस्थापक है, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए। राम भक्तों को रोकना मुश्किल हो रहा है, इन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार भी इस वक्त जुड़ी हुई है, उनके पास हम चलते हैं। रुचि, आप क्या देख रही हैं? राम भक्त जन सैलाब उमड़ा हुआ है राम मंदिर के आसपास, जय श्री राम का उद्घोष है, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? अरे सुबह भी काफी हुआ है, सुबह भी रुचि, आपको आवाज मिल रही है मेरी? पुलिस व्यवस्था नहीं बना रही है। आप रिकॉर्ड करके ले लो, लाइन की कुछ व्यवस्था नहीं रहती, किसी से इतना भीड़ हो गया, मर जाएगी। देखिए, अभी आलम ऐसा है कि राम भक्त जिस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं आस्था का जो ये सैलाब है, और आस्था के सैलाब में जिस तरीके से जय श्री राम का उद्घोष किया जा रहा है, उसमें कुछ सुनना, कुछ समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप यकीन मानिए, जब आप पब्लिक में नीचे उतरेंगे, जब आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, आप जिस भी शख्स से बात करेंगे, जिस भी राम भक्त से आप बात करेंगे, उसकी जबान पर सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि लंबा संघर्ष था, ये 500 साल का संघर्ष था और ये संघर्ष अब पूरा हो रहा है, इसीलिए हम बेताबी के साथ प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। अब आप देखिए, अयोध्या को
को फिलहाल सील किया गया। कल वीवीआईपी मूवमेंट से ठीक पहले अयोध्या के बॉर्डर को सील कर दिया गया। अब ये जन सैलाब आया कहां से? तो इसका जवाब इतना है कि अयोध्या में ये श्रद्धालु एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि बीते 20 दिनों से 10 दिनों से इकट्ठा हो रहे थे और इंतजार कर रहे थे 22 जनवरी के पावन मौके का। जैसे ही 22 जनवरी का पावन मौका आया और आज श्रद्धालुओं को मौका मिला राम भक्ति में डूब जाने का, तो ये जन सैलाब राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। विशाल प्रताप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेंगे। विशाल, आप जरा बताइए, यहाँ से मैं अगर देख पा रही हूँ एरियल व्यू राम भक्तों का और राम मंदिर का, तो मुझे सिर्फ जन सैलाब ही नजर आता है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। आप बताइए, आपके आसपास कैसी राम लहर चल रही है इस वक्त? प्राची, अयोध्या धाम में आप कहीं भी खड़ी होंगी तो आपको सिर्फ एक ही भाव नजर आएगा कि जय श्री राम का जो उद्घोष है वो आपको हर तरफ नजर आएगा। हम इस समय जो अयोध्या से हाईवे से रोड होते हुए, लता मंगेशकर चौक होते हुए, हनुमानगढ़ी होते हुए राम मंदिर की तरफ जाती है, वहां पर मौजूद है और वहां पर भी वही स्थिति है जो कमोबेश आप अयोध्या में हर जगह देख रही हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि दूर दूर प्रांत से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, बिहार से, सब जहां से लोग आए हुए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रामलला का दर्शन करने के बाद या जो लोग अभी जा रहे हैं उनके मन में क्या भाव चल रहा है। आप बताइए, कहां से आए हैं? दर्शन हो गए आपके? मैं दरभंगा से। दर्शन हो गए आपके? जी, दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद पहला भाव मन में क्या आया? रामलला को देख के कितनी खुशी हुई? हमरा इतनी खुशी है कि आज तक मैं जिंदगी में कहीं कितने खुश नहीं हुए। बहुत खुशी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूँ, जो हम लोग को इतना आने का, सितंबर से हम लोग प्रयास कर रहे थे। जिस दिन से इसका डेट हुआ था 22 तारीख को, उसी दिन से हम लोग जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। आज 4 दिन पहले हम यूपी में रहे हैं इस दर्शन करने के लिए। बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई, लेकिन राजनीति से उलट रामलला की स्थापना हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी वो पूरी करके दिखा दी है। क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार बहुत बहुमत से नरेंद्र मोदी जीतेगा। 400 पार होगी कि नहीं? जी, 400 पार होगी। यस, 400 पार होगी। यस। दिल्ली से हमारे साथ एक सज्जन आए हुए हैं, उन्होंने दर्शन किए कि नहीं किए पहले तो जानता। आप बताइए, दर्शन हुए? नहीं, अभी तो नहीं हुए। कल पूरी कोशिश की पर कल दर्शन नहीं हो पाए, तो आज उम्मीद है कि दर्शन हो जाएंगे। ये बताइए कि ट्रैफिक रोक दिया गया था सिक्योरिटीज की वजह से, बॉर्डर सील कर दिए गए थे, लेकिन जो आस्था का सैलाब दिख रहा है, लाखों लोग नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं? बहुत मैंने इस चीज को तो लाइव एक्सपीरियंस किया है। मैं बस्ती से पैदल चल के आया हूँ, बहुत लोगों से लिफ्ट भी लिया बीच में। विशाल बता रहे हैं, विशाल ऐसा ही माहौल राम मंदिर के आसपास भी है। कुछ इसी तरीके से लोग राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हम रुचि का रुख कर लेंगे। रुचि, आप क्या देख पा रही हैं? कहाँ पर आपकी मौजूदगी है और ये राम लहर अयोध्या में किस तरीके से फैली हुई है, जरा दिखाइए। देखिए, ये भक्ति पथ है जो राम जन्मभूमि जा रहा है। पीछे हमारे राम मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि इनको लाइन में खड़ा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भावना भी हम समझ रहे हैं कि हर श्रद्धालु ये चाह रहा है कि बहुत जल्दी रामलला के दर्शन वो कर ले और उस होड़ में आगे जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कई बार यहाँ लाइन लगवाई गई है, लेकिन सभी की कोशिश यही है कि बहुत जल्दी से जाके भगवान प्रभु राम को देखें, उनकी जो नई मूर्ति है जो गर्भगृह में विराजमान हुई है वो देखें। सब इसी लाइन में यहाँ पे खड़े हैं। आपका नाम क्या? हमारा नाम है पंडित उदय भान शास्त्री। हम जगत गुरु जी जगत रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। अब उन्हीं के कार्यक्रम में जय महाराज जी के साथ हम सेवा में थे। हम भी दर्शन करने आए हैं। अभी दर्शन नहीं हो पाए? अभी नहीं हो पाए। हम तो अंदर से बाहर को भगाए, बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा है। इसलिए तो आप खड़े हैं, जो होगा तो देखेंगे। जैसे आप यहाँ जितने भी लोग हैं, सबके मन में ये भाव था कि जल्दी से जल्दी दर्शन करें, प्रभु राम जो विराजमान हो गर्भगृह में। भरोसा था, विश्वास था कि राम मंदिर, कब ये विश्वास आया कि राम मंदिर बन जाए? हमें तो मन में पूरा गुरु जी हमारे थे, तो सब जो कह रहे थे कि भगवान आएंगे, तो अब ऐसा संयोग रहा कि जब हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर हमें भरोसा था। अब फिर ये सरकार भी आ गई तो बन गया। अगर ना होती है भाजपा की सरकार तो बनते नहीं। क्रेडिट किसको दे रहे हैं? मोदी जी को। हाँ। अच्छा, इतनी आपको लगता है लोकसभा चुनाव आ रहा है और मंदिर को लेके बहुत तरह की सियासत, तो ये चुनाव में कोई मुद्दा बनेगा? चुनाव में इसका असर पड़ेगा? क्यों नहीं, पूरा राममय हो गया ना। हर किसी के मन में भगवान के प्रति आस्था है, चाहे वो जो कोई हो। मतलब सब कोई मानता है, पर अपने अपने हिसाब से मानता है, लेकिन मानता भगवान राम को ही है। राम जी तो 24 कैरेट सोना है, शुद्ध सोना जहाँ है तो वहाँ तो भगवान है ही है। हम तो 9 दिन, आज 15 दिन से हमें तो ये विश्वास नहीं हो कि हम कैसे रह रहे हैं। उसी तरह अयोध्या में राम जी हमें
हमें हर गली में भगवान मिल रहे हैं। हर गली में भगवान मिल रहे हैं। वोट किसको मिलेगा आपका? हम तो मोदी जी को वोट देते हैं, योगी जी को देते हैं, हमें कोई चोरी की बात नहीं। वोट करेंगे। तो इस तरह से ये जो राम जन्मभूमि पथ है, इस पथ पे आप जहाँ भी जाएंगे श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे और सबकी यही भाव है कि भगवान राम जो गर्भगृह में विराजमान हुए हैं उनके जल्दी से जल्दी दर्शन हो पाए। के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो इस वक्त अयोध्या में है और अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य द्वार से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं लोगों का उत्साह, सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हुए हैं और भगवान श्री राम लला के दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। क्या भाव है, लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा संजय कुमार नाम है जी। सभी को राम राम। मैं मंदिर के अंदर गया, मंदिर के अंदर जैसे एंट्री करते ही मैंने देखा कि इतना भव्य मंदिर, और रात की भी जो हमने जो खुशी देखी पब्लिक की और जितनी यहाँ पे तैयारियां देखी, जब श्री रामचंद्र जी महाराज जब अयोध्या आए थे वनवास काटकर, उसी लिहाज से पब्लिक को खुशी थी। और आज मंदिर को देखकर पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व को इतना अपने ऊपर वो होगा, भरोसा होगा कि हमारे यहाँ इतना तगड़ा मंदिर है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इतना तैयारी, इतनी सोच समझ से इतना अच्छी तैयारी करके ये मंदिर बनवाया है। और किसका बनवाया? श्री रामचंद्र जी महाराज का। जो जिस लायक थे उसी लायक मंदिर बना दिया। इतनी भव्य आकृतियां हिंदू है हम, और इन आकृतियों में और इस मंदिर की जो आभा है और मंदिर की जो तैयारी है, फूलों से तैयारी है, और पब्लिक जो 5% आई है किसी तरह भीड़ भाड़ से अपने को पीछा छुड़ाकर पहुंची है यहाँ पे, वो बड़ी मुश्किल से पहुंच के भीड़ हो रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। करेगी, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, कई तरह की हमारी फोर्सेज आई हुई है, बस थोड़ा पाइप वगैरह की कमी है, पाइप वगैरह लगा के लाइनें बना देंगे, जल्दी काम हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। आप कहाँ से हैं सर, क्या नाम? मैं राजस्थान से, नागौर जिले से, मेड़ता से हूँ, मीरा भाई के पीठ से। माता रामो, हाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सरसों में रामचंद्र और दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, मेरे ही माता हैं, पिता हैं, मेरे सर्वस्व है मेरे राम। आज उनके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में कल यहाँ पर जो ये प्राण प्रतिष्ठा भगवान की गई रामलला की, उनके दर्शन कल भी किए, आज भी किए और बड़े धन्य हुए हैं। इतने राम भक्त यहाँ देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत भगवान उनकी रक्षा करे और आराम से उनको दर्शन करवाएं। और आप सब मीडिया कर्मियों को भी बहुत ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जगह जगह पर सभी का साक्षात्कार लेकर के और पूरे विश्व में इस रामलला मंदिर के दर्शन को और बात को और वक्ताओं के उपदेशों को पहुंचाया है। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हो। तमाम संत जो है वो भी आ रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से? जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए जी। रामलला के दर्शन कर लिया? रामलला के बहुत बढ़िया दर्शन हुए और रामलला भगवान ने लहरा वहरा कर दिया। इतना मन प्रसन्न हुआ है कि सबको भगवान सुख देंगे। जितने भी लोग आए ना, सबका भला होगा, क्योंकि भगवान का पहले स्थान नहीं था, टेंट में रहते थे। अब भगवान को महल दिया भक्तों ने और जोगी जी ने और मोदी जी ने, और भगवान की बड़ी अपार कृपा हुई है। नहीं तो ये बहुत मुश्किल था। और कोई राजा आता, मंत्री, मुख्यमंत्री आता तो कभी नहीं हो सकता। ये कोई धर्मात्मा ही ऐसा आया है जिन्होंने हिंदुओं को न्याय दिया है और सहयोग दिया है, और स्वयं भक्त हैं। जोगी जी भी भक्त हैं और मोदी जी भी भक्त हैं। और हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे अधिकार जो है ना, अब मिलने शुरू हुए हैं। हमारा 500 साल से, अभी नहीं 500 साल से हम गुलामी में जी रहे थे। एक आक्रमण ने हमला किया और हमारी जगह ले ली, हमारे इष्ट देवता की, और नाना प्रकार की परेशानियां डाल दी। 500 साल के बाद ऐसा राज आया। पहले जितने भी लोग आते थे ना, नेता लोग, ये सारी नेता लोगों की खराबी है। अगर कोई अच्छा नेता पहले आया होता तो कब का मंदिर बन चुका होता। अब हमें जो है भव्य मंदिर मिला है, छोटा मंदिर भी नहीं, बहुत भव्य मंदिर मिला है। इतना खूबसूरत पूरी विधि के साथ सजाया हुआ है। आप देखेंगे अंदर से राममय वातावरण है, बाहर से इतना दिव्य वातावरण निकल रहा है। पार्टियां जो है
तो आपने देखा जनसैलाब ऐसा है, राम की लहर ऐसी है। चुनाव से ठीक पहले जो पूरा माहौल राम में हो गया है, उसकी तस्वीरें आप लगातार अयोध्या से देख रहे हैं।